सूबे सिंध की 17 सरकारी जामियात यानी यूनिवर्सिटीज़ में गुज़िश्ता 12 रोज़ से तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। हुकूमत सिंध के ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर लगाने के मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ जो है असातिज़ा सरापा एहतजाज बने हुए हैं। यूँ लग रहा है कि जी मौजूदा निज़ाम हर सतह पर पढ़े लिखे पाकिस्तानियों से लड़ रहा है, चाहे वो असातिज़ा हों, चाहे सहाफ़ी हों या फिर तनख्वाहदार तबके के अफराद। वज़ीर आला सिंध का ये इतराज़ कि वो जिनसी स्कैंडल में मुलविस वाइस चांसलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर हैं, इसलिए ब्यूरोक्रेट्स को लाया जाएगा, क्या वाकई वजन रखता है? जबकि जामियात में जो है हुकूमत सिंध ही के नामजद अफराद जो हैं इस अहम मुद्दे पर तैनात होते हैं। सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद अब्बास मक्सी साहब, सदर हैं ये फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के। अमजद साहब, देख हम ये रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध जो हैं वो असातिज़ा के एहतजाज को रद्द कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ जो है बड़ा सख्त हो गया। उनका कहना है कि जी मैं वाइस चांसलर्स को उनको तब्दील नहीं कर सकता, हत्ता कि उन वाइस चांसलर्स को भी कि जिन पर जिनसी कहते हैं स्कैंडल्स में मुलविस होने के इल्ज़ाम है, इसलिए ब्यूरोक्रेट्स को लाना जो है बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो वज़ीर आला है वो स्टेक होल्डर्स के जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस किए बगैर अपना इम्पोज करने जा रहे हैं। तो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए बगैर जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, आपको पता है वो देर पा नहीं होती। और दूसरी तरफ वो अपने सिस्टम की नाकामी को भी मान रहे हैं कि मैं हटा नहीं सकता। तो इसका कभी ये हल नहीं है कि आप उसकी जगह पे बिल्कुल आप दूसरे ब्यूरोक्रेट्स लेके आएँ, बजाय इसके कि आप अपने उस सिस्टम में जो कमी कोताही है उस सिस्टम को मजबूत करें और उसमें जो लीकेजेस हैं, जो उसमें इन्फ्लुएंसेस हैं, जो पॉलिटिकल मैनूवरिंग्स हैं, उसको ख़त्म करने के बाद एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जब आप वाइस चांसलर्स की तकरीरी करते हैं और अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज़्म को स्ट्रेंथन करते हैं, तो अगर किसी इंडिविजुअल 1 या 2, 3 की अगर कहीं पे गलती खामी है तो आप उसको एड्रेस करते हैं। ना कि मैं इसकी मिसाल इस तरह भी लेता हूँ, तो क्या वज़ीर आला साहब की अगर गवर्नेंस के ऊपर अगर क्वेश्चन उठेगा तो क्या उसकी जगह पे किसी टेक्नोक्रेट की अपॉइंटमेंट्स को वो जस्टिफाई करेंगे? और इसी तरीके से कहीं पे अगर किसी डिपार्टमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में अगर उनके सेक्रेटरी जो डिलीवर नहीं कर रहे और उनको हटाया नहीं जा सकता, वज़ीर आला उनको नहीं हटा सकते, तो क्या उसकी जगह पे वो किसी एजुकेशनिस्ट जो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के या मेडिकल के बहुत अच्छे प्रोफेशनल होंगे, तो क्या वो उनको हेल्थ डिपार्टमेंट का और हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी लगा देंगे? लेकिन एक और नुक्ता जो वो बयान कर रहे हैं अमजद साहब, उनका कहना ये कि जी काबिल पूल है वो कम हो गया है और इसलिए ब्यूरोक्रेट्स को लाना ज़रूरी हो गया क्योंकि उनको असातिज़ा मिल नहीं रहे। अगर वो तब्दील भी करते हैं बकौल मतलब सिंध गवर्नमेंट के लोगों के, उनके पास नए लोग नहीं है, नए टीचर्स नहीं कि जो वाइस चांसलर बनने के अहल हों। जी इस सिलसिले में भी ये है कि बिल्कुल असातिज़ा दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ के जिनकी बहुत अच्छा नाम है वो बिल्कुल मौजूद हैं। वहाँ पे इंकरेजमेंट और ऐसा इन्वायरमेंट देने की, अश्योरेंस देने की ज़रूरत है। लोग आगे आने को तैयार भी हैं। आप अपना पूल बढ़ा लें ना, जहाँ पे आपने मिसाल के तौर पर 10 साल की शर्त रखी है, तो आप उस शर्त को 5 साल के तजर्बे के साथ मज़ीद नौजवान लोगों को आगे मौका दें। वहाँ पे तो ये तो मसला नहीं है कि वहाँ पे सिस्टम में लोग मौजूद नहीं हैं, सिस्टम में लोग मौजूद हैं। उस सिस्टम को मजबूत बनाना, उसमें एतमाद लाने की ज़रूरत है और उन लोगों को हौसला देने की ज़रूरत है कि आप काम करें, उनको फंडिंग देने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है और सियासी मुदाखलत कम से कम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग जो बहुत तनकीद कर रहे हैं लोग, डॉक्टर साहब के जो वाइस चांसलर लगाए जाते हैं वो भी तो सूबाई हुकूमत ही लगा रही है ना, उन्हीं के वही लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अपनी ही सिलेक्शन के ऊपर वो जो है इतराज़ कर रहे हैं। ये भी एक इतराज़ आ रहा है जी। इसी वजह से हमारा भी खदशा ये है कि वो इतराज़ इस वजह से कर रहे हैं कि वो इसमें बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स को लाना चाहते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ का मैकेनिज़्म जो है ना, वहाँ पे एक एकेडमिक काउंसिल है जो उसकी स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको वाइस चांसलर हेड करता है। वो यूनिवर्सिटी के जितने भी एकेडमिक्स के मामलात होते हैं वो उसको हेड करता है। अब एक नॉन पीएचडी जो है वो यूनिवर्सिटी की एकेडमिक्स, उसके पीएचडी प्रोग्राम्स, उसके एमफिल प्रोग्राम्स को किस तरह रन करेगा? फिर एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च बोर्ड होता है जिसमें पीएचडी के थीसिस और उनके टाइटल्स की अप्रूवल होती है। तो आप मुझे बताइए कि जो पीएचडी नहीं होगा, जो एमफिल ही नहीं होगा, वो इस चीज़ों को कैसे चलाएगा? क्योंकि ये एकेडमिक आपके ख्याल में क्या वजह है कि हुकूमत सिंध इतनी फोकस्ड है, जो मिक्स कर रहे हैं, हुकूमत सिंध इतनी ज़्यादा फोकस्ड है कि जी हमें ब्यूरोक्रेट को लाना है? क्या वजह है उसमें, क्या हिकमत है उनकी? जी मैं समझता हूँ कि ये अपने सिस्टम को फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं और बड़े अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जो पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जब अपने हाथों से ब्यूरोक्रेट्स को इन डिपार्टमेंट्स में,
तो कल उनकी जगह पे भी एक मैं समझता हूँ कि वो जो इनबिल्ट सिस्टम है उसको मजबूत करने की बजाय आप ऐसी अरेंजमेंट कर रहे हैं जो देर पा नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हैं। यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द तालीमी इदारे नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट में काम करती हैं। अच्छा, मैं क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, अब सुना मैंने ये कि जी कोई खत आप लोग लिख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लिखेंगे कि वो जो है इस मसले की अपील भी कर चुके हैं, अब खत भी लिख रहे हैं। हम इंशाल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब को भी खत लिखेंगे कि प्लीज़ खुदारा अपने जो सिंध पीपल्स पार्टी हमेशा इस बात पे क्लेम करती है कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे यकीन रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आके कभी भी ऐसी बात पे अड़ना नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लेना चाहिए जिससे आपके बारे में अवाम उन्नास में कोई अच्छी राय। आप देखें कल पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाया जा रहा है, कल लाहौर में, अच्छा, मैं उसी तरफ आ रहा था कि जो टैक्सेस के ऊपर आप लोग जो उधम कर रहे हैं, अब पूरा मुल्क टैक्स देता है तो क्यों टीचर्स क्यों ना दें, उनको क्यों रिबेट मिले 25%? जी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक आपके रिसर्चर्स के लिए, टीचर्स के लिए इंसेंटिव होता है, और पाकिस्तान में ये 75% था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट, जिसको आप पीपल्स पार्टी और नून लीग गवर्नमेंट उनको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो 75% से नून लीग की 2013 गवर्नमेंट में 40% हुआ। 2018 में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में इसको जो है वो 25% किया गया, और इस साल अटैम्प्ट की गई, लेकिन उसको जब हमने पूरी आवाज़ उठाई थैंक्स टू मीडिया, उन लोगों ने इसको रिटेन तो किया, लेकिन अब माली साल आधा गुजरने के बाद अचानक से FBI ने अपनी वेबसाइट पे उसको हटा के और लेटर्स जारी कर दिए उनके फील्ड ऑफिस में कि आप ना सिर्फ ये टैक्स रिबेट जो टीचर्स और रिसर्चर्स को इंसेंटिव था ये भी ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि आप उनकी रिकवरी भी जारी करें। तो ये एक गवर्नेंस सिस्टम पे जब विफाकी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डॉक्टर अमजद अब्बास मक्सी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लगता है कि जो हमारा मौजूदा सेटअप है, चाहे वफाक हो चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों, वो पढ़े लिखे पाकिस्तान से जो है इस वक्त वो भिड़े हुए हैं। कहीं पे सहाफ़ी जो है आपको एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं पे आपको साथ जो है एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इस तरह कैसे चलेगा?